हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूँ इस मानव नेस्पाइट लेकर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे यहाँ पे नाना से आती है। जितने भी लोग यहाँ पर आसपास में होते हैं वो नाना से को देखकर बोलते हैं ये तो हंटर नाना से है और ये एक वेपन को अपने साथ में पकड़ी हुई है। आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। और कुरोसाकी बाजू में लुकेश से बोलता है। देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ से पीसफुल तरीके से निकल नहीं पाएंगे। और फिर नाना से इन दोनों के सामने ये फेंकती है और उसको देखकर ये लोग भी चौंक जाते हैं। क्या हक्कड़िया। और फिर नाना से बोलती है अगर तुम इन्हें आराम से पहन लेते हो तो फिर हम लोग ये सब सेटल कर सकते हैं पीसफुल तरीके से। और फिर मैंने बोलती है और मैं जल्दी घर भी जा पाऊंगी इस सब के बाद। और फिर कुरोसाकी मुस्कुरा के बोलता है हे क्या तुम मेरी यहाँ पे बेइज्जती करने का ट्राई कर रही हो। और फिर बाजू में से एक लड़की को पकड़ता है और नाना से बोलता है क्या तुम ये भूल गई हो कि एक हॉस्पिटल है और मैं यहाँ पे किसी भी पेशेंट को अपना हॉस्टेज बना सकता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी को भी चोट पहुंचे तो चलो इसे पीसफुल तरीके से सेटल करते हैं। और बस ये इतना बोल ही पाता है तभी नाना से आती है और बहुत तेज लात मारती है उसकी छाती में। और नाना से लात खाने के बाद दुड़कता हो जाता है बहुत दूर तक और बहुत तेज दीवार पे जाकर टकराता है। और हम देखते हुए इतनी तेज टकराया होता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और आसपास में लोग देखकर बोलते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। हंटर तो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, जल्दी से भागो। और ये अटैक देखकर लुकेस की पसीने निकल जाते हैं। और नाना से की तरफ देखकर मैंने बोलता है ये अटैक तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा फास्ट था, इसको तो मैं देख ही नहीं पाया। और फिर नाना से बोलती है लुकेस। और ये देखता नाना से की तरफ तुम कुरोसाकी की तरफ बिल्कुल भी नहीं हो, चलो पीसफुल तरीके से ये सब कुछ सेटल करते हैं। और फिर ये देखता कुरोसाकी की तरफ मुड़ के और हम देखते हैं इसकी हालत तो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। और इसको देखकर लुकेस बोलता है मैं और कुरोसाकी अलग अलग है और यहाँ आने से पहले की बात सोच रहा होता है। और लुकेस यहाँ इससे बोलता है आखिर मैं ही क्यों। और गाय शायद ये लड़का ही है, बस इसके कपड़े लड़कियों जैसे हैं तो अब से मैं इसे लड़के की तरह ट्रीट करूंगा। और ये बता रहा होता है जो पोल्यूटेड वर्ल्ड ट्री है वो बनाता है डार्क माना को और ये डार्क माना की वजह से लोगों को माना पॉइजन होता है। लेकिन तुम अलग हो लुकेस, जो ब्लड टावर गिल्ड के मास्टर हैं वो भी बिल्कुल सेम ही है तुम्हारे जैसे। और लुकेस ये सब सुन के हैरान होता है और बोलता है तो इसका मतलब कुरोसाकी और मैं। और ये सामने से बता रहा होता है हाँ उसे बैन कर दिया था इंटरनेशनली, इसलिए उसने डार्क माना को यूज करके अपनी स्किल को इतना आगे तक ले गया है। और इस वर्ल्ड ट्री के फ्रूट को खेलने के लिए डार्क माना का यूज करना आना जरूरी है। और फिर लुकेस बोलता है तो इसका मतलब दूसरे शब्दों में मैं भी डार्क माना को यूज करता हूँ। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और ये चैन की सांस छोड़ के बोलता है कुरोसाकी और मैं हम दोनों सेम है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये सब कुछ पीसफुल तरीके से सेटल करना। और फिर नाना भी सामने की तरफ देखकर चौंक जाती है। और फिर लुकेस एक सोड को निकाल रहा होता है, मुझे जरूरत है कुरोसाकी की, मुझे उसे यहाँ से किसी भी कीमत पे ले जाना है। और नाना से सोड को देखकर मैंने बोलती है ये सोड। और मुझे बताता है सोड के बारे में, ये तो द एंजेलस रेपियर है। लुकेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब वो सीरियस है। और एमसी सोनी के बाद मुरे से बोलता है आखिर तुम्हारा इस सबसे क्या मतलब है। ये सोड लुकेस फैमिली में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दी जाती है और पूरी दुनिया में सिर्फ ये अकेली खुली सोड है। और यहाँ तक कि सोड की जो रैंक है वो कले से लॉन्ग सोड के बराबर की है। और लुकेस कूद जाता है नाना से के ऊपर हमला करने के लिए। और मुरे बता रहा होता है हाँ ये थोड़ी सी अलग है कले से लॉन्ग सोड से, जैसे कि इसको यूज करने के बाद तुम्हारा कोई लेवल नहीं बढ़ता और ना ही इसकी कोई अटैक पावर है, लेकिन ये लेवल को एडजस्ट कर सकती है। और इसकी वजह से इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है द इनक्विस्टर ऑफ हेरोटिक्स। ये सोड हर कुछ वेपन और स्किल को नलिफाई कर देती है जो हेरेटिकल वेपन है। और नाना से जो वेपन को यूज कर रही है द विच विलेट मैजिक सोड वो भी यही है। ये बहुत बुरा हुआ, नाना से के पास अब डिसएडवांटेज है। और लुकेस सीधी शॉट मारता है नाना से के विच ब्लेड पर और जैसी लुकेस की शॉट पड़ती है नाना से के ब्लेड भी थोड़ा सा टूट जाता है। और ये सब देखकर नाना से भी हैरान हो जाती है। और फिर लुकेस जल्दी से अटैक कर देता है नाना से के ऊपर। और एमसी भी ये देखकर हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है नाना से। और हम देखते हैं नाना से ने आराम से ब्लॉक कर दिया होता है। और फिर एमसी से बोलती है हंटर इंजन तुम बीच में मत आना, और अगर तुम हॉस्पिटल में ऐसी आवाज करते रहोगे तो सबको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। और नाना से झटका देकर लुकेस के शॉट को दूर कर देती है। और ये देखकर लुकेस भी हैरान हो जाता है। और फिर नाना से गुस्से में अपने ब्लेड को पीछे करती है और घुमा के मारती जहाँ पे लुकेस खड़ा हुआ था। और लुकेस जल्दी से पीछे हट के बच जाता है। और नाना से बोलता है तुम यहाँ पे अपनी स्किल नहीं यूज कर रही क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में हैं, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि तुम ये सब करने से मेरी शॉट के सामने टिक जाओगी। और हम देखते नाना से ने उसकी टाई काट दी होती है। और ये देख के भी हैरान होता है और बिना कोई टाइम बर्बाद करे नाना से अपना ब्लेड फिर से घुमाती है। और अचानक से अपने इतने पास ये ब्लेड देखकर लुकेस तो डर जाता है और नाना से बहुत तेज मारती है अपने इस ब्लेड को इसके ऊपर। और लुकेस अपनी तलवार से इसको ब्लॉक कर देता है और पूरी ताकत लगा के उस ब्लेड को अपने से दूर कर रहा होता है। और इसी पावर देखकर लुकेस मैंने बोलता है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर नाना से अपनी थोड़ी सी पावर लगा के अपना ब्लेड घुमाती है और नाना से के बस इतना करने से ये दूर पीछे फिसलता हो जाता है। और यह रुकने के बाद इसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसकी अटैक को डिफेंड करने भर से ही मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरे शरीर के अंदर सब कुछ फट चुका है। हम दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सच में ये तो बहुत ही ज्यादा आएगा, भले ये मेरे पास ये तलवार क्यों ना हो तो ये हैगी पावर दुनिया के टॉप 10 हंटर की। और फिर नाना से रुकेल से बोलती है तो क्या कहना है इसके बारे में, क्या तुम अब ये सब कुछ पीसफुल तरीके से सेटल करना चाहते हो। और फिर रुसेल मैंने बोलता है मैं अपनी स्किल को यूज नहीं करना चाहता था क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में हैं, लेकिन। और फिर बाजू में से एक जन चिल्ला के बोलता है तुम डेमिट हंटर नाना से। और ये आवाज सुनने के बाद नाना से और रुसेल देखते उसकी तरफ और हम देखते ही होता है डार्क गिल्ड का मास्टर कुरोसाकी। और एमसी रानो को देखते हैं इसके तरफ, क्या कुरोसाकी। और हम देखते हैं उसके हाथ में फूल होता है। और कुरोसाकी बोलता है जिस हॉस्पिटल को तुम प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हो मैं इसको उड़ा के रख दूंगा। और लगा देता है इस फूल को यहाँ जमीन पर। और रुसेल भी ये सब देखकर आता है और बोलता है रुक जाओ ये एक हॉस्पिटल है। और कुरोसाकी बोलता है तो मैं इस चीज को यहाँ इस एरिया में
किसी खास पॉइंट पे लगाना था ना। अगर ऐसी बात है तो चलो इसे लगाते हैं इस हॉस्पिटल में। और आसपास ऐसा ब्लैक एनर्जी देखकर एमसी बोलता है आखिर किरोसाकी किसके बारे में बात कर रहा था। और फिर मुरे बताता है ये तो एक डार्क माना है। और फिर एमसी कंफ्यूज होकर बोलता है क्या डार्क माना। और मुरे बताता है ये कैसा माना है जिसको डार्क स्किल के यूजर पोजेस करते हैं। और देखकर ऐसा लगता है कि कुरोसाकी को पता था कि कैसे यूज करना है डार्क स्किल को, लेकिन यहाँ तो बहुत ही ज्यादा डार्क माना है। अगर ये ऐसी बना रहा ज्यादा समय तक तो हॉस्पिटल में जितने भी नॉर्मल लोग हैं उन लोगों को माना पॉइजन हो सकता है। और फिर एमसी यूज करता है अपनी जाले वाली स्किल को और चिल्ला के बोलता है तुम बाशर्ट कहीं के, रुको तुम इधर पे कमीने। और पकड़ लेता कुरोसाकी को अपने जालों से। और कुरोसाकी मुस्कुराते हुए बोलता है अब ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और एमसी भी हैरान हो जाता है क्या आखिर तुम्हारा सबसे क्या मतलब है। और हम देखते जहाँ पे कुरोसाकी ने फूल लगाया था उसके अंदर से बहुत सारा ब्लैक माना निकल रहा होता है। और फिर अचानक से उसके अंदर से बड़ी सी बेल निकलती है। और इससे बचने के लिए एमसी फटाक से पीछे हट जाता है। और ये बड़ी बड़ी जड़ें नानासे के आसपास से भी निकल रही होती है। और नानासे भी इन बड़ी सी जड़ों से बच रही होती है। और ये जड़ें पूरी हॉस्पिटल के अंदर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जारी होती है। और इसी के साथ आसपास में जितने भी लोग होते हैं सब लोग इससे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर सबके बाद एक बहुत बड़ा सा पेड़ बन जाता है पूरे हॉस्पिटल के ऊपर। और उसकी जड़ें पूरे हॉस्पिटल में आसपास से निकल के नीचे की तरफ जारी होती है। और इस सबके बाद हम देखते हैं हॉस्पिटल के छत के ऊपर का सीन। यहाँ पर लोग बचा रहे होते हैं पेशेंट्स को। और ऊपर से इसका हाथ पकड़ के बोलता है टाइट पकड़ कर रखो मैं तुम्हें बचा लूंगा। और फिर उसका हाथ छूट जाता है और ये चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गिर रही होती है। और फिर एमसी जल्दी से अपनी स्किल को यूज करके अपने जले से इसको बचा लेता है और उसे नीचे जमीन पर रख देता है। और ये सब देखकर ये भी हैरान होती है। और एमसी इसके पास आकर इसको हाथ पकड़ के उठा रहा होता है और इससे बोलता है क्या तुम ठीक हो, प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाइए बाकी सबके साथ सेफ एरिया में। और फिर ये शर्माते हुए बोलती है ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और फिर एमसी उन्हें बोलता है पेशेंट अभी भी इस एरिया में इस तरीके से चल पा रहे हैं तो इसका मतलब अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन जो अभी दिक्कत है वो ये पेशेंट है जो लोग यहाँ से चल के जा नहीं सकते। और फिर एमसी बाजू में देखता है ये अच्छा है कि नाना से और मूरे कुछ लोगों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जो ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल है ये पूरी तरीके से भर चुका है डार्क माना से। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं सबको माना पॉइजन हो सकता है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है इसको वापस से रिस्टोर करने के अलावा। और हम देखते हैं यहाँ पे केंगसियों को और सामने जो इसका गोलम होता है यहाँ पर ये बहुत बड़े कंक्रीट के ब्लॉक को उठा के रखा हुआ होता है। और केंगसियों यहाँ पे पेशेंट की मदद कर रहा होता है इनको निकालने में। और फिर जल्दी से पीछे एमसी आता है और उससे बोलता है केंगसियों। और फिर केंगसियों एमसी को यहाँ पर देखकर बोलता है सीनियर आखिर यहाँ पर ये सब क्या हुआ है। और हम देखते हैं गोलम को इसने वो कंक्रीट के ब्लॉक को बहुत दूर फेंक दिया होता है। और फिर एमसी बोलता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और केंगसियों बोलता है जो वार्ड का एरिया वो पूरी तरीके से सेफ है एरिस की वजह से। और फिर एमसी भी हैरान होकर बोलता है क्या एरिस की वजह से। और यहाँ पे केंगसियों ले आता है एमसी को, यहाँ हर जगह पर पूरे बर्फ के क्रिस्टल होते हैं और उसको टच करके बोलता है ये तो बर्फ है। और हम देखते हैं इसके अंदर होती है एरिस और सारा और बाकी सब पेशेंट्स। और एरिस बोलती है एमसी से हाँ ये एक बर्फ का बैरियर है, हम लोगों ने जल्दी से कैसे भी करके इस एरिया को बचा लिया, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर पाए डार्क माना को। और फिर बर्फ टूट जाती है और उस बर्फ के टूटने से एमसी भी चौंक जाता है और पानी की बूंदी गिर रही होती है इन लोगों के ऊपर। और फिर एमसी एरिस से बोलता है चलो ये अच्छा है कि तुम सब यहाँ पे ठीक हो। और फिर एमसी सारा से बोलता है ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय हो चुका है एक अजीब से पेड़ के कारण। और इससे निकलने वाला जो डार्क माना है वो धीरे धीरे हर जगह पे फैल रहेगा जिसकी वजह से धीरे धीरे खतरा बढ़ते जा रहा है। और इस सबको ठीक करने के लिए मेरे को जो सही रास्ता लगा इस हॉस्पिटल को ठीक करने का वो ये है कि इस सबको वापस से रिस्टोर कर देना। क्या तुम करोगी ये सब। हाँ मैं ये सब कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं डंजन को भी पीछे कर सकती हूँ। और इस सब को लेकर मुझे मानना की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक हंटर सियोंजुन यहाँ पर है। और हम देखते हैं इस जगह का सीन, यहाँ पर एरिस और केंगसियोंग और सारा एमसी के साथ आते हैं यहाँ पेड़ के पास। और इस पेड़ को देखकर केंगसियोंग बोलता है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा पेड़ है, आखिर ये पेड़ यहाँ पर आया कैसे है। और फिर एमसी बताता है जो कुरोसाकी है वो यहाँ से भाग गया इस पेड़ को समन करके। और ये सुन के इतने कितने हैरानी आते हैं। और केंगसियोंग बोलता है क्या कुरोसाकी यहाँ से भाग गया है। और ये सब सुनने के बाद सारा मन में बोलती है उसको पता था कि मेरे मॉम एंड डैड इस हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी उसने ये सब यहाँ पे करा, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेरे मॉम एंड डैड के इस समय मारे जाने से। कुरोसाकी तुम कमीने कहीं के। और एरेस दिख रही होती है इन जड़ों को। और एमसी सारा से बोलता है चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सारा बोलते ठीक है। और एमसी बहुत सारा अपना माना दे रहा होता है सारा को। और सारा अपना हाथ रखती है उस पेड़ पर और तभी अचानक से बहुत तेज आवाज आती है और ये सारी जड़ें हिलने लगती हैं। और एमसी को भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और जो जड़ें होती हैं ये जल्दी से वापस पीछे की तरफ जा रही होती हैं। और इस सब के होने की वजह से एक बहुत तेज आवाज आ रही होती है और नाना से और मुरे भी देखते हैं सबकी तरफ। और जितनी भी जड़ें फैली हुई थी हॉस्पिटल में सबके सब वापस पीछे की तरफ जा रही होती हैं। और ये सब करने की वजह से यहाँ इस पेड़ के बीच में से एक गेट सा खुल जाता है और सारा देख रही होती है उसके तरफ। और इस जगह के अंदर से एक ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है और वो सीधे हमला कर देती है सारा के ऊपर। और सारा भी अपने आप को बचा रही होती है उससे। और फिर ये सब देखकर एमसी ने बोलता है क्या वो जो डार्क माना है वो अचानक से उसके अंदर से बाहर आ गया। डैम इट, सारा तो अभी खतरे में। और जल्दी से ले आता उसको बचाने के लिए। और फिर एमसी यूज करता है अपने मकड़ी की जाले को और अपने सामने एक शील्ड से बना देता है, इसकी वजह से वो माना लोगों के पास आ नहीं पाता। और तभी अचानक से यहाँ पे एमसी और सारा खड़े थे। इस जगह पर एक साथ बहुत सारा डार्क माना आ जाता है और एमसी जल्दी से अपने जालों को यूज करके उस सबसे बहुत दूर जाता है। और उस सबसे जल्दी से निकलने के बावजूद भी एमसी के आसपास बहुत सारा डार्क माना घूम रहा होता है। और केंगसियोंग एमसी से बोलता है सीनियर क्या आप ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ। और सारा को देखकर ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो चुकी है और जो ये सब ठीक करने की हमारी कोशिश थी ऐसा लगता है वो फेल हो चुकी है। और फिर एमसी केंगसियोंग से बोलता है जब तक यहाँ पे मदद नहीं आ जाती तब तक तुम ये मेक श्योर करना कि जितने भी इस हॉस्पिटल में पेशेंट हैं उनको तुम जल्दी से सुरक्षित जगह पे ले जाओ। अगर तुम ये
सब जल्दी नहीं करोगे तो उन सबको माना पॉइजन हो सकता है। और फिर किंग सॉन्ग ले जा रहा होता है सारा को पीठ पे बिठा के, और एमसी बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर एमसी एरिस को बुलाता है और एरिस देखती है एमसी की तरफ और उससे पूछता है क्यों एरिस, तुम्हें पता है ना कि आखिर ये सब क्या है, क्यों? और फिर एरिस थोड़ी देर चुप होती है और बताती है इसके बारे में, मेरे मदर के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनके अनुसार ये एक ऐसी चीज है जो दूसरे डिमेंशन से आई है, और मुझे ऐसा लगता है जो ये फ्रूट है वो पोल्यूटेड बल्ट्री का है, और इस फ्रूट का काम है पोल्यूशन को भेजना दूसरे डिमेंशन से इस डिमेंशन में, तो जबकि इसकी मेन बॉडी बल्ट्री दूसरे डिमेंशन में, तो इसलिए शायद वो रेस्टोरेशन स्किल काम नहीं करी यहाँ पर, जिससे चीजों को वापस ठीक कर सकते हैं, और ये चीज बैरियर बनाने के काम भी आती है। तो इसलिए शायद उन लोगों ने ऐसे 3 से और 4 फ्रूट इस एरिया में कहीं और भी लगाए होंगे, और ये सुन के एमसी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर 10 मिनट बाद का सीन, यहाँ पर मदद आ चुकी होती है और जितने भी लोगों को चोट लगी होती है यहाँ से सबको ले जा रहे होते हैं, और यहाँ पे ये लोग मैजिक का यूज कर रहे होते हैं, और ये लेफ्ट वाला राइट वाले से बोलता है हे मिडास गिल्ड के मेंबर, तुम प्यूरिफाई कर सकते हो ना, जल्दी से प्यूरिफाई करो इस डार्क माना को। और राइट वाला बोलता है चुप हो जाओ तुम, इतनी देर से मैं यही तो कर रहा हूँ, और ये मैजिक सर्कल बनाए रखने के चक्कर में मेरा माना भी खत्म होते जा रहा है। और चेयरमैन ये सब देखकर बोलते हैं दूसरी दुनिया से आया हुआ एक पोल्यूटेड बल्ट्री, इसको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ लेकिन मेरे को अभी विश्वास नहीं हो रहा है। और यहाँ पे नाना से माफी मांग रही होती चेयरमैन से, और उनसे बोलती है हम लोग कुरोसाकी और लुकेस के ऊपर वारंट को ऑर्डर करना चाहते हैं। और ये मिडास गिल्ड का मास्टर बोलता है ऐसा सोचना कि कुरोसाकी यहाँ से भागने में कामयाब हो गया, और वो भी वर्ल्ड क्लास के हंटर नानासा के सामने से, और वैसे ये लुकेस की गलती है, तो जबकि ये इस सब में शामिल है तो हम लोग डायरेक्ट पता करेंगे स्टारफील्ड गिल्ड और इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से। और यहाँ पे मास्टर कुरोसाकी आके बोलते हैं अगर भले ये बात इंटरनेशनल तक चले जाए लेकिन जो कुरोसाकी का ब्लड टावर गिल्ड है वो जापान में हैगा, वो लोग इसे यूज कर सकते हैं सबसे बचने के लिए। और ये कहेंगे कि आखिर जो इंसिडेंट हुआ है इस सब के लिए तुम हमें क्यों कह रहे हो, जबकि ये सब एक जापान के हंटर द्वारा किया गया है। वेल चिंता मत करो, मैं पकड़ूंगा उस कुरोसाकी को। और फिर अचानक से पूरी की पूरी जगह हिलने लगती है, और ये सब देखकर ये लोग बोलते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये तो पूरी जमीन हिल रही हैगी। और फिर सामने से भक्के आ रहा होता है और बोलता है चेयरमैन एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। और चेयरमैन बोलते हैं आखिर क्या हुआ, एक ऐसे ही दूसरा पेड़ सामने आ गया है। और फिर सब सुनकर जेम्स मैंने बोलता है डेम ये कुरोसाकी अब एक और पेड़ सामने आ गया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।